नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में, जिसको सिंपल भाषा में हम उम्र के हिसाब से प्रोस्टेट या गदूद ग्रंथि का बढ़ना भी कहते हैं। 50 या उसके बाद मेल्स में बहुत सारे यूरिनरी सिम्टम्स आने लगते हैं कि यूरिन का फ्लो कम होने लगा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यूरिन की जो स्ट्रीम है वो वीक होने लग गई है। अब यूरिन रुक रुक के आता है, करने के बाद भी यूरिन ड्रिबल करता रहता है कुछ समय के लिए, रात में अब 2-3 बार उठना पड़ गया है, या कई बार एक्सट्रीम केसेस में यूरिन कंट्रोल चला जाता है। तो ये सब सिम्टम्स एज के हिसाब से गदूद या प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से होते हैं, जिसको हम प्रोस्टेटोमेगैली या बिनाइन हाइपरप्लेजिया बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ये एक उम्र का बदलाव है। बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्यों हो गया है? तो उम्र के हिसाब से शरीर के अंगों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ बढ़ना भी एक बदलाव है। पर सिर्फ साइज़ बढ़ने से पेशेंट्स के सिम्टम्स मैच नहीं करते। बहुत बार छोटा प्रोस्टेट भी पेशेंट्स को ज़्यादा तंग करता है बनस्पत बहुत बड़े प्रोस्टेट के। पर इवेंचुअली ये देखा गया है कि जितना बड़ा प्रोस्टेट साइज़ है, लंबे टाइम में सिम्टम्स आने का डर उतना ही अधिक है। तो अगर इस तरह के कोई लक्षण आपकी उम्र के हिसाब से यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि ये एक उम्र का बदलाव है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनमें हम समझाते हैं कि पानी का इंटेक किस तरह से कम करना है, किस समय पानी अधिक पीना है, किस समय कम पीना है। कुछ दवाइयां हैं जो कफ कोल्ड रेमेडीज़ हैं जो कि यूरिन ट्रैक्ट में तंग करती हैं, इन्हेलर्स हैं, सांस की दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां हैं। तो ये सब चीज़ें मॉडिफाई करने से भी कई बार पेशेंट्स को सिम्टम्स में आराम आता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट, फिज़िकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि प्रोस्टेट का वॉल्यूम या साइज़ कितना बढ़ गया है, ब्लैडर कितना यूरिन होल्ड कर पा रहा है, कितना रेजिड्यू रह रहा है पीछे, और फिर पेशेंट के सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बेस पे ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स कैटेगरी में बहुत सारी ड्रग्स हैं, टेमसिलोसिन है, एल्फिजोसिन है, सिलोडोसिन है। ये दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम PD5 डायस्ट्रेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, ड्यूटेस्ट्राइड है, फिनेस्ट्राइड है। तो विभिन्न फार्मा कंपनीज ये दवाइयाँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस में डोज में बनाते हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स जो कि यंग एज में हैं, इन दवाइयों से सिम्टम्स इम्प्रूव होने लगते हैं। अगर दवाई से आराम नहीं आ रहा है और कुछ डेफिनेटिव सर्जिकल इंडिकेशंस हैं, जैसे बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, स्टोन्स बन रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी इफ़ेक्टिवली बहुत आराम नहीं है सिम्टम्स में, या पेशेंट दवाई ही नहीं लेना चाह रहे हैं, कुछ मेडिसिन से सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, पेशाब की थैली या किडनी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, तो इन पेशेंट्स में दवाई से अधिक समय तक काम नहीं चलता या दवाई बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। इनमें सर्जिकल ऑप्शन सजेस्ट किए जाते हैं। सर्जरी में आजकल सब टेक्निक्स जो हैं एंडोस्कोपिक हैं। ओपन सर्जरी अब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए बहुत रेयर है, रिमोट सेंटर्स में कभी हो तो। इवन बहुत बड़े प्रोस्टेट भी अब एंडोस्कोपिकली या लेज़र से मैनेज किए जा सकते हैं। कन्वेंशनल सर्जिकल टेक्निक जो है TURP जिसको बोलते हैं, उसमें एक दूरबीन पेशाब के रास्ते में डाल के टिश्यू को काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे कि बढ़ा हुआ मांस निकल जाए और रास्ता फिर से खुल जाए। TURP में पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव आ गए हैं। बाइपोलर टेक्निक्स आ गई हैं जो बड़े प्रोस्टेट को हम और अधिक सेफ्टी से ट्रीट कर सकते हैं, कार्डियक पेशेंट्स को बेटर ट्रीट कर सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में लेज़र्स का बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट्स अवेयर हैं कि हॉल्मियम लेज़र प्रोस्टेट न्यूक्लिएशन होता है हॉलएप के नाम से, या थुलियम फाइबर लेज़र है। तो विभिन्न लेज़र से भी प्रोस्टेट टिश्यू को हम स्कूप आउट करके निकाल देते हैं, और फिर मॉर्सिलेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे टिश्यू को श्रेड करके
सक आउट कर लिया जाता है। तो इन सब टेक्निक्स का बेसिक पर्पस है कि आउटलेट खुल जाए और पेशेंट जो मास प्रोस्टेट का बढ़ के यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट कर रहा था वो हट जाए और बेहतर तरीके से मरीज यूरिन पास कर सकें। रिसेंटली और कुछ नई टेक्निक्स आई हैं जिनमें एक यूरोलिफ्ट टेक्निक है। बेसिकली कन्वेंशनली TURP या लेज़र ऑपरेशंस को में करने के लिए पेशेंट्स को रीजनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पेशेंट्स फिट नहीं हैं एनेस्थीसिया के हिसाब से उनको लोकल एनेस्थीसिया में भी इन टेक्निक से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे एक टेक्निक यूरोलिफ्ट के नाम से है। इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट प्रोस्टेटिक एरिया में डाल के क्लिप्स फायर किए जा सकते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट को वो साइड में कंप्रेस कर देता है जिससे कि चैनल खुल जाए और पेशेंट बेटर तरीके से यूरिन पास कर सके। रेज्यूम या वाटर वेपर ट्रीटमेंट एक और नया ट्रीटमेंट है जिसमें फिर से एक जनरेटर से हाई प्रेशर पे टेम्परेचर पे स्टीम फायर किया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि में और धीरे धीरे प्रोस्टेट टिश्यू श्रिंक करने लगता है और पेशेंट बेटर तरीके से यूरिन पास कर सकते हैं। तो उम्र के हिसाब से अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और उनसे इन विभिन्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करें ताकि आप इन सिम्टम्स से छुटकारा पा सकें। शुक्रिया।